हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, चेहरा कहाँ छुपाऊं। मैं अपना नकाब उतारूं या नहीं, क्योंकि इस नकाब के नीचे जो चेहरा है वो उस अपराधी एक्स का है जिसे बच्चा बच्चा आतंकवादी के रूप में जानता है। इस चेहरे से मुझे सिर्फ डॉक्टर रे ही छुटकारा दिला सकता था और वो मर चुका है। अब सच्चाई यह है कि मुझे जीवन भर इस चेहरे के साथ जिंदा रहना होगा। अब यह समस्या हमेशा बनी रहेगी कि मैं अपना चेहरा कहाँ छुपाऊं। इसके पहले की दो कॉमिक्स एक्स फाइल्स और आरडीएक्स पढ़ना ना भूलें। अब एक ही हल है कि मैं इस नकाब को अपने चेहरे से कभी ना उतारूं, इसी के साथ जीऊं, लेकिन ऐसा करने से अभय खत्म हो जाएगा। नियति यही है तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस शहर और देश को अभय की नहीं तिरंगा की ज़रूरत है। और कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ते अपराधियों से, सॉरी, सचमुच देश को तिरंगा की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे लड़ना है देश के गद्दारों से और कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ते अपराधियों से। सामने शानदार मारुति जा रही है, जिसे चला रहा है एक सूटी बूटी साहब, और उसके बगल में बैठी है उसकी बीवी, गहनों से लदी हुई। भला हो कारों के शीशों से काली फिल्म हटाने का नियम बनाने वालों का। ना वो ऐसा नियम बनाते और ना हम इतनी दूरी से अपने लिए सही शिकार का चुनाव कर पाते। सही कहा, इस कार के शीशे काले होते तो भला हम ऐसे शानदार शिकारों का नज़ारा कहाँ कर पाते। कार तुम्हारी तरफ ही आ रही है, तैयार रहो, फिक्र मत करो। कार और कार वाले जल्दी बदमाशों के शिकंजे में थे। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो। तू हीरो ज़रूर लगता है साहब, लेकिन ये फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही जिसे तू हमें मार कर भगा देगा। इसलिए चुपचाप बैठे रहकर गर्दन को कटने से बचा। जहाँ पर लग जाता है मजलूम की जुबान पर ताला, वहाँ आ ही पहुँचता है कोई बचाने वाला। था तिरंगा। मेरठ से चलते वक्त ही मैंने कहा था कि दिल्ली हमारे लिए ठीक नहीं। यहाँ कभी भी कहीं भी तिरंगा धमकता है, लेकिन तुम था तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने तेरी बात ध्यान से सुनी थी लोटिया, तभी तो तिरंगा से निपटने के लिए मैंने अपना यह हथियार साथ लाया हूँ। पिछले दिनों एक साथ 8 पुलिस वालों को मैंने इससे मार गिराए थे। टन टन टन। बिल्कुल मार गिराए होंगे, लेकिन अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि उनमें से तिरंगा जैसा एक भी नहीं होगा। टन। मेरे बारे में जानकारी होने के बाद भी तुम इनके साथ दिल्ली में लूटपाट करने आए। भला इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। था इसके लिए तुम्हें यह इनाम मिलना चाहिए। था मुसीबत को दावत देने वाली ऐसी कीमती चीज़ों की ऐसे खुलेआम नुमाइश करना ठीक नहीं। इससे पहले भी हम कई बार इसी तरह निकले, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब हमारी कार के शीशों पर काली फिल्में चढ़ी हुई थी। कारों के शीशों से काली फिल्में हटवाकर सरकार ने आपके लिए काम बढ़ा दिया तिरंगा भैया, क्योंकि इस कानून की वजह से शहर में कार लूटने की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। जान और माल बचाने का शुक्रिया। इनकी बात ठीक है, सचमुच इस कानून में ये एक महत्वपूर्ण खामी है। इसका पता कमिश्नर साहब को भी चलना चाहिए, जो एक्स के जानलेवा वार से बच गए थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के उस विशेष बांड में पहुंचने में तिरंगा को ज़्यादा देर नहीं लगी। अब आप कैसे हैं कमिश्नर साहब। ठीक हूँ। मुझे खबर मिली है कि तुमने एक्स को मार डाला। ये क्या किया तुमने। तुम्हें तो मालूम था कि आतंकवादी एक्स के रूप में देशभक्त नौजवान अभय था। एक देशभक्त के खून से मैं अपने हाथ रंगूंगा, यह आपने कैसे सोच लिया कमिश्नर साहब। मेरे हाथों से अभय नहीं, देशद्रोही एक्स ही खत्म हुआ है। मैंने अभय को अंडरग्राउंड कर दिया है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक्स का चेहरा चढ़ा हुआ है। जैसे ही हमें उसके चेहरे का कोई स्थायी हल मिल जाएगा, मैं उसे सामने ले आऊँगा। और फिर उसकी चिंता करनी भी क्या, जिसका जन्म ही देश इस पर शहीद होने के लिए हुआ हो। काश मैं आपको बता सकता कि तिरंगी नकाब के नीचे एक्स के चेहरे में अभय आपके सामने खड़ा है। ये सब जानने के लिए पढ़ें एक्स फाइल और RDX। तिरंगा ने जब अपने जाने आने का मंतव्य कमिश्नर को बताया, तो इस विषय में तुम्हें एडिशनल कमिश्नर रामचंद्र वर्मा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। मेरी गैर हाजिरी में आजकल वही कमिश्नर का चार्ज संभाल रहे हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ। कमिश्नर के बुलाने पर वहाँ पहुंचे रामचंद्र वर्मा ने अपना पक्ष यूं सामने रखा। तुम्हारी बात में दम है तिरंगा, लेकिन इसके लिए इस कानून में कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारों के शीशे पर चढ़ी काली फिल्में ही वह पर्दा है जिसके पीछे छिपकर दुर्दांत और खतरनाक अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर साफ बच निकलते हैं। नशीले पदार्थ और अवैध हथियारों की सप्लाई आसानी से की जाती है। कमिश्नर वर्मा की बात में भी दम है। फिर तिरंगा वहाँ नहीं रुका। उस नए कानून का पूरा पूरा लाभ अपराधियों को ही मिल रहा था। पिछले दिनों पूरे शहर में कुल मिलाकर कार वालों से 50 लाख रुपया लूट लिया है। सभी लूटपाट करने वालों में उसमें से 20% का हिस्सा आपके लिए भिजवा दिया है। यह हिस्सा बढ़ सकता था अगर कुछ लोग तिरंगा के हाथों गिरफ्तार न कर लिए जाते। लूटपाट करने वालों को तिरंगा पकड़े या पुलिस, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारा काम है उनके हितों के लिए कानून लागू करवाना, जिससे आसानी से उनका मतलब हल हो जाए। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें हमारा हिस्सा मिलता रहेगा। रात में रास्तों पर लगने वाली पुलिस बैरियरों को हटवाने का प्रपोजल रखने वालों ने कहा है कि अगर ये काम हो जाएगा तो वो हमारा हिस्सा 50% तक बढ़ा देंगे। 50%?
यह कानून पास होगा, हर हाल में होगा। अपराध से लड़ने वाले तिरंगा के लिए एक समस्या शुरू होने वाली थी, जबकि एक बहुत बड़ी समस्या के जाल में तिरंगा अभी भी फंसा हुआ था। पूर्व के आकाश से छाई लालिमा सूरज उगने और भोर होने का संकेत दे रही है और बता रही है कि यह समय होता है तिरंगा की गश्त खत्म करके घर वापस लौटने का और तिरंगा के रूप को त्याग कर एक साधारण युवक का रूप धारण करने का। घर में घुसते ही अपना तिरंगी लिबास उतारने की दिनचर्या को जान देना वह आज भी नहीं भूला था, लेकिन वह यह जरूर भूल गया था कि तिरंगी लिबास उतारने के बाद आज जो चेहरा सामने आया था अभय का नहीं, एक्स का था। मोस्ट वांटेड अपराधी एक्स का। और एक अपराधी को एक देशभक्त के घर में इसके सिवा और मिल ही क्या सकता था। जमाने की निगाहों से बचने के लिए तूने ये जगह गलत ढूंढी है एक्स, क्योंकि था यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपराधी को कहीं जाने नहीं दे सकते। भाग। ओह, शिखा मुझे एक्स ही समझ रही है। भाग। और समझ क्या रही है? मैं चेहरे मोहरे से हूँ ही एक्स, लेकिन देशभक्त शिखा और माँ को मैं ये बात समझाने की कोशिश भी करूँगा तो ना मैं समझा पाऊंगा और ना ये विश्वास करेंगी। उफ, भाग। ये बचकर नहीं जाना चाहिए बेटी। अपनी माँ और बहन पर हाथ उठाने का पाप भला कहाँ करता वह, इसलिए जल्द ही उनके शिकंजे में फंस गया। कस के बाद शिखा, आज इसका ख्याल रखना मम्मी, मैं पुलिस को आप इसका ख्याल रखना मम्मी, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। ओ, अगर शिखा पुलिस को फ़ोन करने में सफल हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं कभी भी अपनी असलियत साबित नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। शिखा ने इन बंदरों में कसकर गांठ लगाई है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि गांठ कसी रहे उसके लिए इसकी भी ज़रूरत है कि ताक मजबूत रस्सी का इस्तेमाल किया जाए। ताकत लगाकर रस्सी को तोड़ने के बाद अभय एक पल भी वहां नहीं रुका रहा। रुक जाओ शिखा, पुलिस को फ़ोन मत करना, क्योंकि पुलिस के यहाँ आने से तिरंगा बेनकाब हो जाएगा। यह बात सुनकर शिखा को मानो सख्ता मार गया। 100 नंबर डायल करती उसकी उंगलियां पथरा कर रह गईं। वह भागने वाले उस शख्स को अपनी फटी फटी आंखों से ओझल होते देखती रही, जो और कोई नहीं, वक्त का मारा अभय था, जिसकी दुश्वारियों की यह शुरुआत थी। मैं घर से बाहर तो आ गया, लेकिन अगर मैंने जल्दी अपने आप को नहीं छुपाया तो मैं गहरी मुसीबत पर फंस सकता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को छुपाने के लिए करूँ तो क्या करूँ? रहीम काका, रोज़ मैं रहीम काका को कुछ ना कुछ देता हूँ, आज मुझे उनसे कुछ लेना है, तभी मैं अपने आप को छुपा पाऊंगा। अभय लपक कर उस अंधे भिखारी के पास पहुंचा। अभय बेटा, आज तो तू बहुत सुबह मुझसे कुछ मुझे कुछ देने आ गया। ला दे, क्या दे रहा है? आज मैं आपको कुछ देने नहीं बल्कि आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तू परेशान है, मैं अंधा हूँ, इसलिए तेरी परेशानी को तेरे चेहरे पर नहीं देख सकता, लेकिन तेरी आवाज़ में बसा दर्द तेरी हालत की चुगली खा रहा है। बोल बेटा, इस अंधे फकीर से तुझे क्या चाहिए? खुदा गवाह है कि जान भी हाजिर है तेरे जैसे देशभक्त के लिए। मुझे आपकी जान नहीं, दुआएं चाहिए रहीम काका, और दुआ के साथ चाहिए आपका ये कंबल। ले जा। कंबल के साथ वह दुआ भी दी उस फकीर ने। अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान करे। मुझ बदकिस्मत की मुश्किलें इतनी जल्दी आसान नहीं होने वाली रहीम काका, क्योंकि आपकी तरह हर कोई दिल की आंखें नहीं रखता, जिसने केवल मेरी पच्चाप से मुझे पहचान लिया। इस सर्दी के मौसम में ये कंबल मेरे लिए बहुत बड़ी आड़ साबित होगा, लेकिन ये कोई स्थायी रास्ता नहीं है। इसके लिए तो मुझे जल्दी शिका और माँ को समझाना होगा कि मैं ही अभय हूँ। टेलीफोन पर अभय की आवाज़ को शिका ने तुरंत पहचाना। अभय भैया, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे यहाँ घर में कुख्यात अपराधी एक्स घुस आया था। तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम बहुत घबरा रहे हैं, कहीं एक्स वापस ना आ जाए। वह अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह एक्स नहीं था बल्कि उसके रूप में मैं था। किस्मत के एक ज़बरदस्त पलटे ने मुझे अभय से एक्स बना दिया। शिखा शिखा को लगा मानो उसने दहकता अंगारा हाथ में थाम रखा है। बिना एक क्षण गंवाए उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट करके रिसीवर एक तरफ पटक दिया। क्या हुआ शिखा? कौन था उधर? एक्स, जो अपने आप को अभय भैया बता रहा है। शिखा ने सारी बातें बताई तो आतंक से खुला का खुला रह गया माँ का मुंह। वह ज़रूर एक्स ही है शिखा। अभय की आवाज़ की नकल करके वह हमें भरमाने की कोशिश कर रहा है। उसका झूठ पकड़ने के मेरे पास कई तरीके हैं, जैसे ये जूते जिसे वो यहाँ छोड़कर भागा है, रस्सी से लगा उसका खून और बाथरूम के इस दरवाजे के हैंडल पर मौजूद इसके फिंगरप्रिंट्स। इनकी जांच करके सच्चाई को सामने लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और तब तक मैं ऐसा नहीं कर लेती ना तो हम में से कोई फ़ोन उठाएगा और ना किसी अजनबी से बात करेगा। किस्मत की मार ने उसे अजनबी बना दिया था, जो उनका अपना ही था। उफ, फ़ोन मिल ही नहीं रहा। शिखा ने फ़ोन उठाकर रख दिया लगता है। अब और कोई तरीका नहीं उन्हें समझाने का और अपना लिबास हासिल करने का। अब तो इसी कंबल का सहारा है। सोचने में ही क्यों सारा वक्त जाया किया जाए। चलो फ़कीर के इस कंबल को कफन बनाया जाए। अपराध और अपराधियों से लड़ने के लिए उस कंबल को ओढ़कर एक देशभक्त तैयार हो चुका था।
अपराध और अपराधियों से लड़ने के लिए। बैंक से पैसा निकालने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर ग्राहक बैंक खुलने के समय ही आए। कुछ हम जैसे ग्राहक भी होते हैं जिन्हें बैंक से पैसा निकालने में तभी मज़ा आता है जब बैंक बंद हो, क्योंकि बंद बैंक से जितना चाहो पैसा निकाल लो, और वो भी बिना चेक बुक के। बंद बैंक से पैसा निकालने का यह फ़ायदा तो है, लेकिन नुकसान यह है कि तुम जैसे ग्राहक बैंक से निकलने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, था था था, और वहां से वाया अदालत होते हुए पहुंचते हैं सीधा तिहाड़ जेल। तू जो भी है, बोर्ड गैंग को जेल पहुंचाने के सपने मत देख, क्योंकि हमारी हवा भी पकड़ पाए तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं था। उफ! इस बार अभय को एक पल के लिए ही विचलित कर किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चेहरा कहाँ छुपाओ के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।